गुड इवनिंग दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके? तो यार, नेगेटिविटी में ज़्यादा हम भूल गए ना। सबसे पहले तो जिनके एग्ज़ाम क्लियर हुआ ना, डीवी के लिए भी कॉल आई है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम बार बार कहते हैं जो भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो डिज़र्व करते थे उनका, काफ़ी लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं लेकिन नहीं हुए। लेकिन जो हुए ना वो भी डिज़र्व ही करते हैं। तो लक उनका थोड़ा मेहनत के साथ उनके लक ने साथ दे दिया, और कुछ लोगों के लक ने साथ नहीं दिया। मतलब यही रीज़न है जो सक्सेस हुआ, थोड़ा-सा जो डिफ़रेंस रह गया। और जिसके 40-45 नंबर हैं उसके लिए तो मैं नहीं बोलूँगा कि उसकी, फिर अगर मेहनत कर रहा है तो मेहनत मतलब उसके तरीके में कमी है ना। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि ये काफ़ी लोग ना बार-बार नेगेटिव कमेंट की एचपीआरसी ये वो है, फिर ये करेंगे, वो करेंगे ना। यार, इस पे नहीं होते हैं, कमेंट करके नहीं होता है वो, कमेंट कोई भी कर देता है ना। उसके लिए एक प्लानिंग या एक ढंग से करना पड़ता है, मतलब ना कि जैसे हमारा बैच था 25 23 से 25 वाला, हम एलिजिबल नहीं थे इस मिशन के लिए। तो लोगों ने सिर्फ कमेंट नहीं किए यूट्यूब पे, वो डीसी से मिले, ज्ञापन दिया, जहाँ भी मंत्री थे, एमएलए थे, उनसे मिले। नोट बीएड कॉलेज धर्मशाला के, जितने भी कॉलेज थे हमारे हिमाचल में, अलग-अलग जहाँ भी जो एक्टिव स्टूडेंट थे कुछ, और मिले, मतलब उनसे जो भी अथॉरिटीज़ थी उनको ज्ञापन दिया। शायद मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों से मिले। और इस चक्कर में फिर हमें भी एलिजिबल ही किया गया। तो इसलिए अगर जिसको लगता है कि ये सिस्टम गलत है ना, मतलब इसमें थोड़ी लक का तो रोल बढ़ जाता है थोड़ा-सा ना। लेकिन आप क्या सोचते हो कि नॉर्मलाइज़ेशन नहीं लगती और वो नॉर्मल रिज़ल्ट निकाल देते, वो जस्टिफ़ाई होता? या फिर उसमें अभी कमेंट नहीं आ रहे होते? अभी जिनकी प्रो और मैक्सिमम जो कमेंट करने वाले हैं ना, ये बिलो मतलब एवरेज वाले ही हैं, जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं ना, जिनको मतलब वो नहीं सुनना चाहते कि जो सच्चाई है। वो सुनना चाहते हैं कि जो बोलते हैं ना, शुगर कोटेड वर्ड्स, कि जो आपको इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए ना बोले, जो आपको दूसरों में कमियाँ निकाले। मैं एक सुन रहा था ना कि जिसने दूसरों में गलतियाँ निकाल ली ना, वो कहीं नहीं पहुँचा अभी तक। जिसने अपने में कमियाँ निकाली ना, वो आधे रास्ते तक पहुँचा है। और जिसने कमियाँ निकाल के जो चीज़ उसको एक्सेप्ट की है ना कि ये है भई ऐसी, है तो है, वो लगभग अपना अपना सफ़र तय कर लिया है। तो एचपीआर मतलब इसमें क्या है ना, वन वे, मतलब क्या कर लोगे, मतलब क्या कर सकते हैं? कुछ चीज़ों का कोई इलाज नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो ड्रिंक वगैरह करते हैं उनको पता होगा, पूरे हिमाचल में प्रिंट रेट पे बियर कहीं नहीं मिलती है। 270 प्रिंट होता है, या 200 220 प्रिंट होता है, 270 पे मिलती है बडवाइजर की। एक्साइज़ वाले में कंप्लेंट कर लो, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं, सबको पता नहीं है। एक जगह हो तो अलग चीज़ है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? आप पियो मत। अब हर बार ठेके में जाके लड़ेंगे, और उनकी तो देखो ना, उनकी भी मजबूरी है, वो 3000 पे रखे होते हैं। जितने भी हमारे एमएलए हैं रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, सारे मेजॉरिटी ऑफ करोड़पति हैं। किसी का हिमाचल में संकट है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। जॉब नहीं है, नहीं फ़र्क पड़ेगा। बस उनको यही है कि जैसे अभी इसने कांग्रेस ने ये निकाली है वैकेंसी, तो दूसरे विरोध करेंगे, दूसरे ने निकाली है तो ये विरोध करेंगे। अल्टरनेट वाला है मतलब ना। तो ये भई सर, एचपीआरसी को सपोर्ट किया, मतलब उसका विरोध करके भी, विरोध करना तो एक तरीका होता है यार। हम तो शादीशुदा हैं, फैमिली वाले हैं, ठीक है? यंग हो, यंग जोश है तो करके देखो ना। कमेंट करने से थोड़ी होगा, ठीक है? और ऐसा नहीं कि जिन्होंने सिलेक्ट हुए हैं वो डिज़र्व नहीं करते हैं, वो भी डिज़र्व करते हैं। हाँ, जो डिज़र्व बहुत सारे करते हैं, लेकिन सिलेक्ट कुछ ही होने थे। और अपने खुद से पूछो कि ज़्यादा करप्शन होने के चांस किसमें है? जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है या जो ऑफ़लाइन होता है? हाँ, एक नॉर्मलाइज़ेशन के लिए एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी अभी के हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है? और नॉर्मलाइज़ेशन में हमेशा रहा ये, कुछ को नुकसान होता है, कुछ को फ़ायदा होता है। कहीं सुना था किसी के फ़ेवर में नहीं है, अब जिनके कम मार्क्स हैं और हो गए, उनके तो फ़ेवर में है ना ये चीज़। और आप खुद सोचो कि नॉर्मलाइज़ेशन लगाना गलत था, ज़्यादा गलत था, या नॉर्मलाइज़ेशन के बाद जो रिज़ल्ट आया वो ज़्यादा गलत है? तो ये है ना, कमेंट करके, मतलब जो भी है ना, मतलब थोड़ा-सा यार, मतलब पॉज़िटिव वे में सोचो ना।
ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है ना। आज मैं गया था एक, यहाँ पे ऑर्फनेज है, वहाँ का मैं सोचा दिखाऊँ आपको, लेकिन मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं किया कि लोग वही बोलेंगे कि सर ये तो आपने ब्यूर के लिए इनके फ़ोटो डाल दिए। वहाँ जाऊँगा मतलब एक पॉज़िटिव वीडियो बनाने के चक्कर, बताऊँगा कि मतलब कितनी मुश्किल में लोग हैं, जो अपने लंच ब्रेक मतलब रोटरी का है, लेकिन फिर भी मतलब उनके लिए कोई चिप्स का पैकेट है, कोल्ड ड्रिंक जो बेसिक है, मतलब हमें पता भी नहीं है उसकी वैल्यू क्या है ना, वो उनके लिए मतलब एक अच्छी चीज़ आती है, उनके लिए एक लग्ज़री है, ठीक है? प्लस 2 के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, उनको पता नहीं होता है। उसमें कुछ वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, वो भी हैं वहाँ पे, कितने खुश हैं, ठीक है? तो ये जो है उनकी देखो लक है, लेकिन जिन्होंने क्लियर किया ना, ऐसा भी नहीं है। मैं 2 हमारे मतलब ये डीबी के लिए अपनी क्लास के मैं 2 बंदों को जानता हूँ जिनको कॉल आई है, वो दोनों डिज़र्विंग है। ऐसा नहीं लग रहा कि तुक्के से हो गया उनका। पर्सनली जानता हूँ उनको मतलब मैं। दोनों का जो लेवल है पहले से पता था कि एक का जो मतलब सेट भी क्वालिफ़ाइड है, ये लेटेस्ट वाला 2023 वाला नेट का शायद कर रहा था वो। तो ऐसा नहीं है कि भई जो हुए हैं वो तुक्के से हुए हैं सारे। वो भी मेहनत से हुए हैं, लेकिन हाँ, सबने मेहनत की है, सबको फल नहीं मिला और नॉर्मलाइज़ेशन से और ईज़ी शिफ्ट और शिफ्ट के ना बहुत से फैक्टर, एक ही फैक्टर नहीं है मतलब ना, कि भई एग्ज़ाम का क्या टफ है कि नहीं है, वो नहीं बोल सकते ना, वो तो एवरेज स्कोरिंग से पता चलेगा और स्कोर मिलेंगे सबको। पुलिस के भी ऐसे मिले हैं, पुलिस का विरोध किया था, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? एचपीआरसी से मतलब ये फैक्ट है कि अगर आपको छिपाना नहीं है कुछ, तो इनको स्कोर दे देने चाहिए थे। इसका तो मैं हमेशा शुरू से बोल रहा हूँ कि दे देने चाहिए थे। जब आपकी पता है कि सब कुछ क्लियर है, लेकिन इनका प्रैक्टिस है कि पता नहीं क्या है, पुलिस का भी इन्होंने ऐसे ही दिया है। जिन्होंने पुलिस का एग्ज़ाम दिया, उनसे पूछना आप लोग ना। कि उसका स्कोरिंग कब आया, स्कोर आएगा इसका और उसके बाद चाहिए तो आरटीआई आरटीआई पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी ना, सीधी-सी बात है। क्योंकि मैंने अभी 2 आरटीआई डाली हैं, एक एनटीए को डाली थी, एक इसमें डाली थी, मेरे को क्लियर जवाब किसी ने नहीं मिला है। फिर एक मेरे दोस्त ने बोला कि नहीं अभी नहीं, इनको बाध्य नहीं कर सकते ना, पहले कंपल्सरी था कुछ जवाब देना। कुछ चेंज हुए हैं, पता नहीं क्या चेंज हुए हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ चेंज हुए हैं इसमें ना कि रूल रेगुलेशन का बस मतलब नहीं दे रहे हैं जानकारी। सिंपल पूछा था कि जो क्वालिफ़ाइड है वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? उन्होंने नहीं दिया क्लियर जवाब। क्लियर क्या दिया नहीं जवाब उसका। बोल दिया कि एज़ पर सो एंड सो रूल ये जानकारी नहीं दे सकते बस। तो फिर मैं वही रिपीट करूँगा बार-बार, मैं वो नहीं बोलूँगा जो आपको सुनना पसंद है। मैं वो बोलूँगा जो है रियलिटी मेरे हिसाब से। आप उससे एग्री डिसएग्री हो सकते हो और कमेंट में किसी का ट्रीट नहीं करूँगा। अभी सोच लिया है कि जो भी लिखे, लेकिन एक ही रिप्लाई नहीं दूँगा। जो मुझे लगेगा कि ज़रूरत नहीं है, बंदा वैसे ही बकवास कर रहा है, उसका मैं रिप्लाई नहीं दूँगा। ठीक है? जो जेन्युइन है, जो नॉर्मल है, जो डिस्कशन हो सकता है मतलब ना, डिस्कशन का कोई लॉजिक भी होना चाहिए। तो इसलिए मतलब जो रिज़ल्ट आ गया ना और जिनका आने वाला है ना, उसको भूल जाओ, वो लॉक हो चुका है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसकी वजह से अपने जो आने वाले एग्ज़ाम है ना, उनको खराब मत करो। स्पेशली जो टीजीटी मतलब टीजीटी वाले, चाहे आर्ट्स कोई भी हैं, जिन्होंने पटवारी भर रखा है। जिन्होंने टीजीटी एग्ज़ाम नहीं दी, वो एग्ज़ाम में तैयारी में लगे हुए हैं और आप लोग यहाँ डिस्कशन में लगे हुए हो, तो उसका आपको नुकसान होगा। डिस्कस कर लेने से क्या सब कुछ होगा और यही है ना जिस चीज़ का उसका एक देखो लगता है कि मुझे नहीं लगता कि सही स्टेप होगा, लेकिन फिर भी लगता है कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होना चाहिए ना, तो फिर बनाओ एक ग्रुप बनाओ, कोई निकलो एक नेता बीच में से, दो अपनी रिप्रेजेंटेशन दो और ये तो मतलब हो सकता है मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और किसी ने कमेंट किया था ना कि यूथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। नेपाल मतलब देखो ना यार कुछ भी करने के लिए ना, वो फिर वही है लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ वो नहीं है मतलब अभी नहीं है, सीधी-सी बात है, अभी युवा तैयार नहीं है। जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना बोलते हैं कि 1857 में यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि इंडिया 1857 में आज़ाद हो गया तो क्या होता? तो शायद पता नहीं आज जो हालात है इससे खराब हालात होते। ठीक है? नेपाल में भी था ना अच्छा हुआ मतलब वहाँ भी क्या पॉलिटिशियन थे, लग्ज़री सी लाइफ़ जी रहे थे और वो जब उनकी वीडियो बाहर आने लगी तो लग्ज़रियस लाइफ़ जी रहे हैं और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, तो यूथ उठा और उन्होंने विद्रोह कर दी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? अनस्टेबिलिटी। प्लान करके एक तरीके से जो भी होता है ना, वो सही होता है और अभी नहीं इसमें इंडिया में इतना नहीं है, यूथ अपना इंस्टाग्राम और इसमें बिज़ी है, मेजॉरिटी जो है ना, वो ऐसा विद्रोह करने के हालात में नहीं है, मतलब इफ़ेक्ट है मतलब इसमें भी कोई को बुरा लेकिन इफ़ेक्ट है। मैं बताया ना एग्ज़ाम्पल हो ना 23-25 वो एलिजिबल नहीं और उसमें से काफ़ी लोग लग जाएँगे। तो उन्होंने एक तरीके से
अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दी कि हमें ये प्रॉब्लम है और हम भी एलिजिबल होने चाहिए। 4 साल बाद कमीशन आता है, एलिजिबल कर दी, गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें। गवर्नमेंट का क्या नुकसान हुआ? जितनी पोस्टें थी उतनी थी, उसने बढ़ाई थोड़ी पोस्टें। तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेहनत की है, लेकिन जो है बॉर्डर लाइन पे ना, कि मेहनत की है हमने, लेकिन हमारा लक इस बार थोड़ा-सा कम साथ दिया। 10:10 को रूल को बताया ना यार, वो हमेशा फॉलो होता है और अगली बार हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे और एग्ज़ाम क्लियर करके रहेंगे। लेकिन ये भी एक्सेप्ट करो कि जो सिलेक्ट हुए हैं यार ना, मेहनत तो उन्होंने भी की है, तुक्के के बेस पे तो वो भी नहीं लगे हैं। ठीक है? हाँ, उनकी मेहनत के साथ उनके लक ने साथ दिया, बार-बार रिपीट कर रहा हूँ मैं ये चीज़। ठीक है? तो वही है कि जो नेगेटिव कमेंट होगा ना, डिलीट करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो मुझे भी लगता है कि गलत है। लेकिन वही कई बार कल मैं देख रहा था मेरे ब्रॉड पे एक डिस्कशन हो रही थी, नाम नहीं बोलूँगा, कि ऐसे होता है, ये अक्सर ही मतलब रिटायर अंकल पता नहीं क्या-क्या सलाहें देते हैं, इनको करोड़ों रुपए आता है यूट्यूब से। फिर बाद में शायद उन्होंने डिलीट कर दी थी, वो मैंने वीडियो बनाई फिर वो डाली नहीं। यूट्यूब से पैसे नहीं आते हैं, इतना जल्दी नहीं आते हैं और इतने ईज़िली भी नहीं आते हैं कि आप लेटे-लेटे व्लॉग बना रहे हो, आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एक तरीका होता है, उस वे में करना होगा तो मैं कर लूँगा। ठीक है? उसके लिए डिजिटल बोर्ड चाहिए होगा, पढ़ाना होगा, तो ऐसे बैठ के बात करने से नहीं होगा और ऐसे डायरेक्ट बोलने से नहीं होगा। उसमें फिर वही वीडियो बनेंगे जो तुम सुनना चाहते हो। उस टाइम बनाऊँगा तो मैं भी एचपीआरसी को खूब गाली दूँगा, गवर्नमेंट को खूब गाली दूँगा। जब मेरा सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा तो फिर मैं न्यूट्रल नहीं रह पाऊँगा ना, बात ये है। अभी तो ऐसे ही बना रहे हैं चलो, थोड़ा फ्री हैं और टाइम पास के लिए। तो सबसे बेस्ट है, फिर कह रहा हूँ जिनको निकालनी निकालने दो, लेकिन जो हैं अपने अपना मतलब मेहनत पे ध्यान दो पूरा। तुम्हारे हाथ में बार-बार कहता हूँ, किसी फैमिली को उठाना है, किसी कास्ट को उठाना है, किसी सोसाइटी को उठाना है, एजुकेशन के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर हाँ, आपके पास 1 करोड़ रुपए है अकाउंट में, आपके फादर या दादा के अकाउंट में, तो अलग चीज़ है। 50 लाख भी है कैश में पड़ा हुआ। नहीं तो कितना भी गाली दे लो, कितना भी विरोध कर लो कि नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, करप्शन है, क्या करोगे? प्राइवेट स्कूल में रिटर्न लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, रखते हैं सिफ़ारिशें, तो क्या उसमें नहीं देते हैं? उसमें से जिसको पता है कि साहब यहाँ पोस्ट नहीं है, फिर भी वो इंटरव्यू देने जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 10 जगह ऐसा हो, लेकिन 11वीं जगह जहाँ पे न्यूट्रल सिलेक्शन होने वाला हो, वहाँ पे वो जाए ना। इसलिए एग्ज़ाम तो आपको भरना ही पड़ेगा। आपके मन में कुछ नहीं, लेकिन वो ये कि आपको यही रहेगा कि नहीं यार, मैं सब जुगाड़ चल रहा है, मेहनत पे कोई नहीं लग रहा है, तो फिर आपकी मेहनत आधी कम हो जाएगी, मोटिवेशन कम हो जाएगी पढ़ने की। ठीक है? हमें भी कहते थे लोग, हमें पता है ना, हम भुक्तभोगी हैं। जब एयरफोर्स में गए और मेरे चाचा के लड़के भी गए, तो लोग सोचते पैसे दे के, किसी ने मेरे को डायरेक्ट बोल दिया था, "कितने पैसे दे रहे हो? तुम ही ऑडियो इंटेलिजेंट हो।" पहले एयरफोर्स में कम जाते थे, हिमाचल से। हमारे टाइम 2002 के आस-पास की बात बता रहा हूँ। तो ये अपने मन से निका होता भी होगा तो क्या करोगे यार? थोड़ा बहुत चलता भी होगा, मतलब गवर्नमेंट अपने बंदे रख भी रही हो, क्या करोगे? कुछ चीज़ है ना बेवकूफ़ बनाने के लिए। अभी क्या है, एसएमसी का निकला हुआ है ना, उसमें लगभग जितने बंदे उतनी पोस्टें हैं, लगभग-लगभग। तो उसमें एग्ज़ाम लेने की क्या ज़रूरत है? लेकिन गवर्नमेंट ले रही है एग्ज़ाम, क्योंकि जितने लगे हैं उतने सो सारे रेगुलर होने ही होने हैं। फिर भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रही है, पता नहीं क्यों ले रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है ना, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, कुछ कर सकते हो तो करो। जैसे कोई ग्रुप बन रहा है, ऐसा नहीं विरोध, गलत चीज़ों का विरोध होना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रेशर डालना चाहिए गवर्नमेंट पे भी। लेकिन जब तक नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल पे कुछ नहीं कर सकते यार। या फिर मैसेज करना तो अपना जो ट्विटर को क्या नाम एक्स पे करो, किसी को टैग करके, किसी मिनिस्टर को टैग करके करो, मुख्यमंत्री को टैग करके करो, एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करके करो, उन तक मैसेज आए ना। मेरे ब्रोड पे तो मैं पढ़ लेता हूँ मैसेज, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और कौन पढ़ेगा तुम्हारे मैसेज उस पे कि ये गलत हो रहा है। तो जो सही जगह पे फिर उसको मैसेज करो कि ये एचपीआरसी में प्रॉब्लम है, ये चेंज होनी चाहिए। मेल कर दो, मेल तो फ्री होती है ना। सारे मिलके एक मेल करो, अपने इंडिविजुअल मेल से मेल आईडी पे कर दो, उनको थोड़ा पता लगना चाहिए कि लोगों को में ये शिकायतें हैं। लेकिन वो तो भी उसमें कंसिडर करेंगे, सोचेंगे जो जेन्युइन होंगी ना। अब तुम बोलो कि नॉमिनेशन नहीं लगनी चाहिए, वो नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन प्रेशर डाले तो वही सही बात है, अगली गवर्नमेंट है, इसको अपने जो मैनिफेस्टो उसमें डाले, मतलब डाल सकती है कि नहीं, एग्ज़ाम को फिर से ऑफलाइन कराया जाएगा। तो ये मुद्दा बन सकता है, बहुत अच्छा मुद्दा बन सकता है। लेकिन वो ये समझाने का तरीका होना चाहिए,
और सही जगह। मेरे में क्या, मैं रिप्लाई दे दूँगा, रिप्लाई नहीं दूँगा, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। ना मेरे पास इतना है, मेरा हो ना चल 1-2 लाख व्यू हो उसमें लोगों को, 100, 200, 400 बंदा मेरे हैं अच्छे, जो देखते हैं, मतलब रेगुलर देखते होंगे। रेगुलर मतलब जो लाइक है, मतलब 20 से 25 लोग हैं जो रेगुलर देखते हैं। तो इसलिए एचपीआरसी क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और लगता है तुम्हें ना यार मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो अब क्या बोलूँ? मैं मतलब कई बार क्या होता है ना, कई बार एक्सप्लेन करके लगता है कि नहीं यार, भई मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ तुम लोगों को? ना तुम लोगों से मैं कुछ ले रहा हूँ, ना तुम लोगों को कभी बोला कि मेरा चैनल देखो या मेरे को सब्सक्राइब करो। जिसको अच्छा लगता है वो ऑटो में करता है, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना बार-बार, अगर मेरी बात से सहमत नहीं हो या तुम्हें लगता है कि मैं मेरी और आपकी सोच बिल्कुल अपोज़िट है, तो मत देखो, मतलब ब्लॉक में डाल दो ना। क्योंकि अब में नेगेटिविटी आएगी ना, और मुझ में नेगेटिविटी आएगी। क्या होता है ना, हम जिसके बारे में सोचते हैं ना, अगर सपोज़ करो कोई किसी की इमेज हमारे मन में पॉज़िटिव है, उसके बारे में सोचते हैं ना, तो हमारा मन खुश होता है। लेकिन नेगेटिव सोच वाले के बारे में सोचते हैं ना, वो पॉज़िटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से जो है, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है। पतंजलि योग सूत्र में एक ये है यार, संस्कृत में श्लोक है ना, सुखी मनुष्य के साथ, मतलब 4 तरह के उसने बताए हैं उसमें, पर्सन होते हैं। एक होता है सुखी, दुखी, और एक होता है अच्छे काम करने वाले, एक बुरे काम करने वाले। तो बोलते हैं कि जो अच्छे काम कर रहा है ना, उससे प्रसन्नता का भाव रखो। जो बुरे काम कर रहा है, उससे उपेक्षा का भाव रखो। ठीक है? और अच्छे बुरे काम हो गए, और जो मतलब ये है ना, जो दुखी है ना, उसके साथ दया का भाव रखो। ऐसे करने से मन खुश होता है। तो इसलिए नेगेटिविटी, अगर मेरे बारे में तुम्हें लगता है कि मैं गलत है, गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा हूँ, एचपीआरसी का सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मत देखो, क्योंकि तुम्हें फिर उससे नेगेटिविटी आएगी और तुम्हारी वो आउटपुट को हैम्पर करेगा। ठीक है? सबसे एट द एंड जिन्होंने किया है, भई मुझे लगता है कि तुम डिज़र्विंग हो, तुम्हें मिल रही है पोस्ट, तो ऐसा नहीं कि तुक्के से लगे हैं। तुम लोगों ने मेहनत की है। हाँ, काफ़ी लोगों ने मेहनत की है, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलेगी ना यार। हो सकता है कि जो सिलेक्ट हों, उनसे ज़्यादा मेहनत दूसरों लोगों की की है, लेकिन उनका लक थोड़ा-सा वीक रह गया इस बार। लेकिन ऐसा नहीं है ना, उसको छोड़ने से नहीं होगा ना, कि हम एग्ज़ाम देंगे नहीं, या हम एग्ज़ाम ये नहीं करेंगे। इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलो इस चीज़ से। और जो पॉइंट पे है ना, जैसे सपोज़ करो कोई से 70-71 पे सिलेक्ट हुआ कोई बाय चांस, तो वो भी यार झूठी उम्मीद मत रखो अपने अंदर ना। तुम्हें पता है कि 3-4 नंबर ऊपर जाएगी ही जाएगी। 1 नंबर से कम, मतलब जो नीचे वाले हैं, कम से कम 50-100 आदमी तो होगा ही होगा। तो 3-4 नंबर तो ऊपर जाएगी जाएगी कट ऑफ, मतलब जो भी होगी ना। तो जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, उसमें लगो ढंग से। और ये मैं कहता हूँ ना, ज़्यादा हो रहा तो बंद कर दो, मतलब मैं बोल रहा थोड़ा-सा रिलैक्स करो। नहीं है तो मैं बोला हॉस्पिटल का चक्कर मारो, तुम्हें लगता है तुम दुखी आदमी हो। तुम्हारे पास ये एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम है, अगला एग्ज़ाम फिर आ जाएगा कोई ना कोई। सेंटर का देखो ना, सेंटर का तो आता ही है टाइम पे, चलो हिमाचल का नहीं आता तो। ईएमआरएस का 26 एंड में फिर आने वाला है। मतलब इनकी पोस्टें भी इन्होंने स्कूल खोलने हो, तो उसमें चांस रहेगा। उसकी तैयारी में लग जाओ, ठीक है? तो आराम से अपने बारे में सोचो, और अपने आप को सेल्फिश बनो थोड़ा-सा ना। तुम्हारा भला जिसमें हो सकता है ना, वो काम करो। दूसरे के बारे में सारी दुनिया की टेंशन लेने के लिए पहले एक बार सेट हो जाओ, फिर से टेंशन लेना कि दुनिया में ये हो रहा है, इसका गलत है, ये सही है। ठीक है? पहले आप खुद के लिए सेट हो जाओ, सेल्फिश बनो। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।